नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी की अपील पर आज से देश भर में टीका उत्सव का आगाज हो गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शक्ति भवन पहुंचकर वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम योगी एक्शन में नजर आए। सीएम ने कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लेते हुए बेहतर व्यवस्था और सख्त निगरानी के आदेश दिए। बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की एंट्री को सीमित करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थानों में 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। 14 अप्रैल से नवरात्र और 13 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। यूपी में कोरोना को लेकर सतर्कता। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर हो कोविड टेस्ट। कोरोना को लेकर आज से विशेष संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजनीतिक दलों, सभी महापौरों, पार्षदों और धर्मगुरुओं के साथ संवाद करेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हरिद्वार। शंकराचार्य शिविर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से की मुलाकात। सीएम योगी ने ट्वीट कर महात्मा ज्योतिबा फूले का श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, ज्योतिबा फूले के विचार सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी को मार गिराया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद में बीजेपी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 4 लोगों को निष्कासित कर दिया है। जिलाध्यक्ष ने 6 सालों के लिए निष्कासित किया। यूपी में कक्षा 12वीं तक सभी स्कूल बंद किए गए। 30 अप्रैल तक बंद सभी स्कूल। कोविड संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। लखनऊ में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। डीएम अभिषेक प्रकाश ने कोविड उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने कोविड उपचार की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। गोंडा में डीएम की चेतावनी के बाद भी दूसरे दिन कर्मचारी गैरहाजिर रहे। चुनाव प्रशिक्षण से 172 कर्मचारी गैरहाजिर थे। डीएम ने गैरहाजिर रहने वाले कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। 172 गैरहाजिर कर्मियों के खिलाफ निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। अब तक 192 कर्मियों पर हो चुकी है कार्रवाई। वाराणसी में कोरोना टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। 11 से 14 अप्रैल तक उत्सव मनाया जाएगा। 65 केंद्र पर किया जा रहा है टीकाकरण। आगरा के थाना मलपुरा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। यूपी एसटीएफ ने अवैध असलहा तस्कर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 20 अवैध पिस्टल और 40 मैगजीन बरामद किए। सुल्तानपुर में निवर्तमान प्रधान की गोली मारकर हत्या। डॉक्टर ने प्रधान की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ किया था रेफर। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस मामले की पड़ताल करने के साथ साथ हमलावरों की तलाश में जुटी है। बहराइच में 12 साल की लड़की के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। सीतापुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। 2 दिन पहले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था।
थाने में युवक की हालत खराब हो गई थी। इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। शाहजहांपुर में मामूली विवाद में मरीज ने दूसरे मरीज की हत्या कर दी। बिस्तर पर लेटने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी मरीज को हिरासत में लिया। उन्नाव में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को 77,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक ही सीरियल नंबर के 200 रुपए के 385 नोट बरामद किए। आरोपी के पास से मिली बाइक भी चोरों की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। गाजियाबाद में 2 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे के बाद एक गाड़ी में आग लगी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के परिवर्तन चौक इलाके में कार ने एम्बुलेंस को टक्कर मारी। टक्कर में लगने से एम्बुलेंस पलटी, जिसमें स्कूटी सवार होमगार्ड घायल हो गया। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में ऑटो और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कुशीनगर में ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे के बाद गाड़ियों में आग लगी। दोनों गाड़ियां जलकर हुई खाक। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 जानवरों की भी जलकर मौत हुई। बिहार से यूपी आ रहा था पिकअप। नोएडा में चलती गाड़ी में भीषण आग लगी। कैंटर में लदी कतरान जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी। भीषण आग के पास से इमामवाड़े में आग लग गई। आग में जलकर कार राख हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर में गोरखनाथ थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में से आग लग गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्नाव के मेफेयर लेदर फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से लाखों के नुकसान। कानपुर में अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बांदा में बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से बस के अंदर भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुना में पुलिस चौकी के पास 2 मंजिला इमारत आग की चपेट में है। आग में प्रोविजन स्टोर जलकर आग हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जाम से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कृषि कानून की लेकर किसानों ने रोड पर रखी है जाम। गाजियाबाद में झुग्गियों में भीषण आग लगी। आग से सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जालौन में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। परिवार के लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुरादाबाद के थाना गल शहीद क्षेत्र में लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की। चोर मरीज की जेब से निकाल रहा था पैसे। अमेठी में फांसी के फंदे से शव लटकता मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के मवाना थाना में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। फसल देखने देखते खेत जा रहे थे किसान।
कानपुर में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पीलीभीत में नामांकन पत्रों की बिक्री पर वसूली हो रही है। नहीं किया जा रहा जिला अधिकारियों के आदेशों का पालन। डीएम ने जांच का आदेश दिए। उन्नाव में पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी पूरी आव भगत में जुटे। शराब से लेकर मिष्ठान तक के इंतजाम कर वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए दावेदार ने ताकत झोंक दी। पुलिस ने प्रधान प्रत्याशी के घर पर छापेमारी कर 2 क्विंटल जलेबी 1050 समोसे के अलावा समोसे बनाने का माल पकड़ा। पुलिस ने मौके से प्रधान प्रत्याशी के साथ ही 10 समर्थकों को गिरफ्तार कर कोविड उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। 26 अप्रैल को मेरठ में पंचायत चुनाव है। चुनाव में लगे कर्मचारियों को ट्रेनिंग सेशन जारी है। सीडीओ शशांक चौधरी खुद ट्रेनिंग सेशन की कर रहे मॉनिटरिंग। गोंडा में डीएम ने नो मास्क नो गुड्स का आदेश जारी किया है। मास्क न लगाने वाले ग्राहकों को पेट्रोल चालकों को पेट्रोल देने पर भी रोक लगाई गई है। भारत नेपाल के सैलानियों सीमा से फर्जी पासपोर्ट के मामले में 2.5 साल पहले गिरफ्तार हुआ युगांडा का युवक रिहा कर दिया गया है। पीलीभीत का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नहर के ऊपर बने पुल पर एक मगरमच्छ टहलता नजर आ रहा है। पीछे एक कार में कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे हैं, साथ ही हॉर्न देकर मगरमच्छ को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,52,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना से एक दिन में 838 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 11 लाख के पार पहुंची। यूपी में कोरोना ने मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। लखनऊ में 4,059 मिले नए कोरोना मरीज। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। जिले में एक दिन में 1682 संक्रमित मिले। 7 लोगों की कोरोना से मौत। मुरादाबाद में एक दिन में कोरोना के 154 मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12,800 तक पहुंची। कानपुर देहात में पिछले 24 घंटे में 1.5 दर्जन से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 19,091 तक पहुंची। कुर्द्वार में जंगली जानवरों का आतंक जारी। गांव में घात लगाए बैठे गुलदार ने 4 साल की मासूम को शिकार बनाया। परिजनों के पीछा करने पर गुलदार बच्ची को झाड़ियों में छोड़कर भाग गया। परिजनों ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पौड़ी में शहीद दलवीर सिंह राणा स्मृति द्वार का लोकार्पण पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया है। भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे। चैंपियन ने सीएम की रथ की जमकर तारीफ की। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र हरिद्वार पहुंचे। राजा ज्ञानेंद्र दक्षिण काली मंदिर जाएंगे। आचार्य कैलाशानंद गिरी महाराज से करेंगे मुलाकात। राजा ज्ञानेंद्र अखाड़े के साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। कल निरंजनी अखाड़े के साथ शाही स्नान में करेंगे शिरकत। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में 3 आईएएस अधिकारी को न संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। एक आईएएस ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का है। 2 आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र से मसूरी अकादमी में इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आए थे।
तीनों अफसरों को अकादमी परिसर में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया। उनके साथ आए 6 अन्य आईएएस ऑफिसर को भी होम आइसोलेट किया गया। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 1233 मामले सामने आए। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। अब तक 1752 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6241 पहुंची। रिकवरी रेट घटकर पहुंचा 90.85%। कोरोना के सबसे ज्यादा केस देहरादून में 579, हरिद्वार में 254, नैनीताल में 129, पौड़ी में 50, उधम सिंह नगर में 90, टिहरी में 58 मामले सामने आए। रुड़की में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कोरोना विस्फोट हुआ। कॉलेज में 35 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार छात्रों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। रुड़की में 12 और 15 अप्रैल का महाकुंभ के होने वाले शाही स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सीएमओ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश वर्जित किया गया। डीएम और एसएसपी हरिद्वार समेत जिले के अधिकारियों ने नारसन सीमा का निरीक्षण किया और रूट डाइवर्ट प्लान का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर क्षेत्र के फलौदा बाईपास से रूट डाइवर्ट प्लान बनाया गया है, जिससे हरिद्वार नगरी में यात्रियों की भीड़ ज्यादा न जा सके। यहां से पुरकाजी, खानपुर वाया लक्सर से होते हुए श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर आनंद उत्सव मंडप में ऋषिकेश व्यापार महासंघ का चुनाव के दौरान मंडप में आग लगी। मंडप के अंदर मौजूद व्यापारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। लगभग 40 से 50 व्यापारी मंडप के अंदर ही फंस गए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुड़की की दनोरी पुलिस चौकी के बराबर में सिंचाई विभाग के खंडहर हो चुके गोदाम के प्रांगण में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। राजधानी देहरादून में डीएम ने लगाया नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा। ऋषिकेश तपोवन लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सैकड़ों होटल व्यवसायी कोरोना गाइडलाइंस के चलते भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य को देखते हुए पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट के चलते होटल खाली पड़े हैं। होटल संचालक के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आईपीएल के 14वें सीजन का तीसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल के 14वें सीजन के अपने पहले मुकाबले में चेन्नई को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने पर उतरी चेन्नई सुपर किंग्स में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 188 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। दिल्ली ने धवन और पृथ्वी की धाकड़ बल्लेबाजी की वजह से 18.4 ओवर में आसानी से ये लक्ष्य हासिल किया। धवन ने 85 रन और पृथ्वी ने 72 रनों की तूफान पारी खेली है। वहीं चेन्नई की तरफ से रैना ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार है जब चेन्नई की टीम को दिल्ली से लगातार 3 बार हार मिली। सीएसके के गेंदबाज निश्चित समय सीमा के अंदर अपने ओवर्स पूरे नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा 3 बार के चैंपियन कप्तान धोनी को जुर्माने के साथ उठाना पड़ा। आईपीएल की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है, जहां स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता और ओवररेट के नए नियमों के तहत यह चेन्नई सुपर किंग्स की पहली गलती थी, इसीलिए सिर्फ जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया जा रहा है।